ठंड का समय था, आंधी तूफान की तरह कोट पूरा बसा हुआ था। लग रहा था कि मानव कड़ाहट की ठंड पड़ी हुई थी। इतने में लाडो चिड़िया और रागिनी चिड़िया दोनों ही चारों की खोज के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि भूख के सामने कुछ नहीं चलता। देखो ना लड़ो बहन, ठंड बहुत है पर बच्चों को खिलाना भी बहुत है, पर बच्चों को खिलाना भी बहुत सोचता। क्या हो चलकर है खाना। थोड़ी ही दूर दोनों उड़ते हुए जा रहे थे कि देखा बहुत ठंड लग रहा है, तो आगे आग लगी हुई थी। सोचा चलो आज सीख लेते हैं, फिर चलेंगे। जैसे ही आग सीखने के लिए वहां पहुंचा, दोनों चिड़िया को क्या पता कि वहां बाज की चाल में फंस चुका था। वह एक बाज जल बम बूंद कर रखा हुआ था। वहां पर ठंड का समय है, अगर कोई आज की नजदीक आया तो उन्हें वही मारकर खा जाऊंगा। यह दोनों ठंड में इतना करकराहट की ठंड में पड़ गया था कि आज की ओर जैसे ही पहुंचा, चलने झपट्टा मार के दोनों चिड़िया पर आक्रमण कर दिया। इतने में जान बचाकर चिड़िया वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद चिड़िया ने उसे पीछा किया, लेकिन जान बचाकर वहां से भाग निकला। धीरे धीरे आगे की ओर जा चलते गया, पर चिड़िया को तो खान की जरूरत था। उन्हें याद आया कि बच्चों का क्या होगा, अभी तक हम लोगों ने खाना ढूंढा भी नहीं है, अब क्या करें। हर लाडो बहन, ऐसे में तो बच्चे भी भूख से मर जाएगा और अपना लोग भी यहाँ मर जाएंगे। ऐसा करते हैं लाडो बहन सुनो ना, ऐसा करते हैं कि अपना घर ही बदल लेते हैं। देख बहन, अगर घर अगल बगल की बात सोची भी ना तो गलत बात है। कब तक घर बदलोगे? देखो ना लड़ो बहन, घर बदलने से आपका काम हल नहीं हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ। अरे बहन क्या कहना, तुम देखो साफ साफ कहना है, मेरी बात तो सुनो। सच में ना तो कोई घास गोश ना खाने का कोई चारा है, तुम ही बताओ ना। कब तक ढूंढो, खाना क्या खिलाओ अपने बच्चों को। अरे बहन तू तो सच बोल रहा है, पर घर छोड़ने का मन नहीं करता। दिखा लाडू, घर छोड़ने का मन नहीं करता। घर से मोह माया छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे से मोह माया छोड़ना पड़ेगा। दोनों में से कुछ तो काम करना पड़ेगा। चलो बहन घर छोड़ते हैं। दोनों ने विचार किया कि यहाँ से घर छोड़कर जहाँ पर खाना पीना की व्यवस्था होगा वहां पर ही घर बनाएंगे। थोड़ी दूर उड़ाने के बाद शाम हो चुका था। लाडू सोच रही थी कि अपनी बच्ची के लिए कुछ तो खाना मिल जाए, लेकिन खाना नहीं मिलने के बाद दोनों ने इतनी ठंड में बिना खाना लिए अपने बच्चों की ओर निकल पड़ा। पर क्या बात उन लाडो बहन और रागिनी बहन। लाडो बहन क्या बताऊं, अब बच्ची को क्या खिलाओ, आप ही बताओ ना। कुछ देख बहन, जैसे तुम वैसे हम, तुम भी अपनी बच्चों की भूख को मिटाना चाहते हो। हम भी अब जाऊं कहाँ। दोनों ने वहीं से घर गया। अपने घर की ओर लौटते तार भीतर हो चुका था। लाडू ने जैसे ही अपने बच्चों को भूखे देखा दौड़ते हुए, कौवा भैया के पास जा पहुंचा। देखो ना कौवा भैया, हमारे घर में ना तो खाने का कोई उपाय, न पानी पीने का कोई उपाय है। बच्चे मर जाएंगे। देखो लाडो बहन, बच्चे मर जाएंगे तो मैं क्या करूं, मेरे भी तो बच्चे। ऐसे इसलिए तो हम लोग खाना ढूंढकर बहुत अधिक मात्रा में रखते हैं, ताकि घर का राशन पानी ना घटे। बहन आज के लिए कुछ दे दो। कौवा भैया आज के लिए कुछ दे दो नाना। तो कौवा ना ही कौवे की पत्नी दोनों का दिल पसीज और दरवाजा बंद कर लिया। अब लाडो को लगा कि कैसे कटेगा मेरी जिंदगी, और मेरी बच्चों की कुछ तो करना पड़ेगा। दोनों ने वहां से लाडो की घर से रात में ही निकल पड़ा। कुछ तो खाना दे दो। अरे लडो बहन तुम कहाँ यहाँ आए हो? देखो ना गंगा भैया, हमारे खाने की बहुत आवश्यकता है। मेरे बच्चे भूख से तरबतर हो चुके हैं, हम आपके लिए भोजन लेकर चलते हैं। चलो मेरी बच्चे देखो ना बीमार भी हो चुके हैं। चलो बहन मैं चलता हूँ। दोनों मिलकर के गंगा और तौरो जैसी बच्चे देख, बच्चे बेहोश पड़े हुए थे। अब तन्हा तब लाडो रोने लगी। गंगा भैया ने तुरंत उसे उपदेश दिया, अरे बहन रो मत, मैं डॉक्टर को जानता हूँ, उन्हें बुला कर लाता हूँ। और डॉक्टर को गंगा भैया ने बुलाने चल दिया। जाते जाते उन्होंने देखा डॉक्टर साहब तो सो रहे हैं, और उन्हें बोला, वह डॉक्टर साहब चलो ना मेरे घर। तुम्हारे घर क्या हो गया? गंगा रात को, अरे भैया मेरी एक रागनी बहन है, उसकी बच्चे बीमार हो चुके हैं, उसे ही दवाई देना है। दोनों ने वहां से निकल पड़ा। निकलते ही सीधे पहुंच लाडो की घर। लाडो की घर पहुंचते ही अपना तब देखा, तुरंत लाडो की बच्चों की जांच किया और उन्हें सुई लगाया। इतने में थोड़ी देर में बच्चों को होश आया। डॉक्टर साहब अपने घर गए और गंगा भैया ने आपकी
यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। सुबह होते ही लाडो चिड़िया किसी को न बताते हुए सीधे बहुत दूर जाकर के अपने बच्चों को लेकर के सोचा अब तो रास्ते में ही खाना ढूंढेंगे और वहीं पर रहना है। बच्चों को साथ लेकर उड़पारा उड़ते 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 एक जालिम सी पक्षी इन्हें उड़ता देख इस पर आक्रमण कर दिया। किसी तरह वहां से जान बचाकर जंगल में एक पेड़ पर जा बैठा। इतने में कौवे की बच्चे दुबक के एक कांच के पीछे छुप गया। आधे खाना ढूंढते ढूंढते उन्हें एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। लाडो ने झट से उनमें से एक अमरूद तोड़ लिया। अपने बच्चों के साथ बैठकर गपा गप गप गप। इधर कौवा चिड़िया, रागिनी चिड़िया सभी ने लाडो को ढूंढने लगा। रागिनी चिड़िया को बहुत दुख हुआ, उन्होंने लात छोड़कर चला गया। कौवा को मन ही मन खुश हुआ क्योंकि अब खाना ढूंढने में अधिक लोगों का खाना बहुत दिन तक चलेगा। थोड़ी दिन में यहाँ अकाली पड़ गया, ना तो खाना मिल रहा था ना पानी सूख गया था। कौवा का भी खाना साथ गया। अब सभी ने सोचा क्यों नहीं अंडे सब कौन मेंढे सरते सेव अच्छे कौवे दल यहाँ से जाना पड़ेगा और सभी ने वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में सभी एक साथ जा रहे थे कि बीच में ही बाज चिड़िया में इन पर आक्रमण कर दिया। सभी चिड़िया इधर उधर भागने लगे। रागिनी चिड़िया वहीं पर गिर गया। आक्रमण चिड़िया है, चिड़िया और सभी को खिलाती हुई अपनी जंगल से बाहर की ओर भगा दिया। रागिनी चिड़िया जैसे ही उठा उन्होंने देखा मैं किस जगह आ पहुंचा। देखी तो बड़ों का घर है, यहाँ से तो भागना पड़ेगा। उसमें भी छुप करके कितने में लाडो का घर भी पास में ही था। उन्होंने देखा कि रागिनी चिड़िया नीचे गिर पड़ा है, उनके बच्चे और उन्होंने पकड़ के अपने घर ले गया। रागिनी को होश आया तो उन्होंने देखा कि मैं कहाँ हूँ। अभी तब उन्होंने लाडो चिड़िया की गली पकड़ के रोने लगा। बहन तू कहाँ चली गई की, अब तू मिला है। अब सब ने मिलकर के रागिनी चिड़िया का घर बनाया। इधर कौवा भैया और सब ने दूसरे जंगल जैसे ही गया, वहाँ से वहाँ की चिड़िया इन्हें मार खरीद भगाया। रास्ते में लाडो बहन मिला, सबको घर लाया, घर पर खाना खिलाया। सब मिलकर वहीं रहने लगा। इसलिए सभी को मिलजुल के रहना चाहिए।